टेली अकाउंटिंग की इस क्लास में ये हमारा तीसरा वीडियो है और आज हम जानेंगे टैक्सेस के बारे में। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज IT इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ TDS के बारे में जानते हैं। TDS को टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स कहा जाता है। यह एक टैक्स कलेक्ट करने की पद्धति है। जब लॉटरी का कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन, विज्ञापन की आय, प्रोफेशनल फीस, दलाली कमीशन जैसी आय होती है तब TDS भरना पड़ता है। कॉन्सेप्ट ऑफ GST के बारे में। GST जो कि हाल ही में आया है, जिसे गुड्स सर्विस एंड टैक्स कहा जाता है। ये टैक्स तब लगता है जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं। इस तरह से GST हमारे ऊपर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है। साल 2017 में इस टैक्स को लागू किया गया है। उसके पहले सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स जैसे कई तरह के टैक्स लगाए जाते थे। तो इन सभी को मिलाकर GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया है। थ्री टाइप ऑफ GST। पहला है CGST, दूसरा है IGST और तीसरा है SGST। तो पहला है CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माल का लेन देन दो राज्यों के बीच में यानी दो पक्षों के बीच में हो रहा हो तो यह टैक्स CGST केंद्र सरकार को देना पड़ता है। यानी दो राज्यों के बीच में जो लेन देन होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। दूसरा है SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें माल का लेन देन अगर एक ही स्टेट के दो पक्षों के बीच में हो रहा हो तो यह SGST यानी राज्य सरकार को देना पड़ता है। तीसरा है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माल का लेन देन अगर एक देश से दूसरे देश के दो पक्षों के बीच में हो रहा हो तो IGST केंद्र सरकार को देना पड़ता है। तो GST के जो स्लैब है वो 5 तरह के स्लैब होते हैं। पहला होता है 0% जो कि नील रेट आइटम है, जैसे कि दूध, बेकरी, अंडा, इन पर 0% का GST लगता है। उसके बाद देख सकते हैं 5% का जो कि इसेंशियल आइटम पर लगाए जाते हैं। फिर 12% का स्टैंडर्ड रेट पे लगाए जाते हैं और फिर 18% भी स्टैंडर्ड रेट, और उसके बाद 28% जो कि लग्जरी आइटम, एड ऑन टैक्स, अल्ट्रा लक्स, साइन एंड डेमेट्रिक आइटम पर लगाए जाते हैं। तो CGST 20%, SGST 20% और IGST 40% और UGST 20% लगाए जाते हैं। तो इस तरह से टैक्स इन्वाइस की जाती है। नेक्स्ट हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस टैक्स के बारे में। तो यह एक ऐसा कर है जो कि सेवा में निर्धारित होता है। यह सरकार द्वारा निश्चित की गई प्रत्येक सर्विस पर भरना पड़ता है। यह टैक्स सेवाओं पर उपलब्ध होता है, यानी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उस पर सरकार द्वारा टैक्स लगाए गए हैं, जो कि आपकी अधिकतम आय होने पर आपको सर्विस टैक्स देना पड़ता है। कॉन्सेप्ट ऑफ TCS, जिसे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहा जाता है। इस प्रक्रिया में विक्रेता खरीदार से टैक्स वसूलता है और बाद में सरकारी खजाने में जमा करता है। टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 206C में इस कानून की पूरी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो उपभोग और घरेलू सामानों और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। इस प्रकार का टैक्स मल्टीफेज टैक्स होता है क्योंकि यह प्रत्येक फेज में जब तक अंतिम उपभोग न हो जाए वैल्यू एडेड के अनुसार इकट्ठा किया जाता है। तो आज के इस क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया था ये सभी टैक्स के बारे में था, जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अगर इस सब प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो देखने के बाद मालूम होता है तो आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला है GST क्या है, दूसरा है वैट का पूरा नाम क्या है, और तीसरा है सर्विस टैक्स कहाँ जमा होता है, चौथा है CGST कौन से स्तर पर होता है, और पांचवा है SGST का पूरा रूप क्या है। तो ये 5 क्वेश्चन का सवाल का जवाब आप नीचे हमें कमेंट करके बताएंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें आप टैक्स के बारे में समझे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं टेली की अगली क्लास में।